पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोल दिया गया। बिल्डिंग्स आग, सड़कों पे सिर्फ नौजवान और डंडा बरदार फोर्स बनकर, मुंह में शोला अंगेज बयानात, हाथों में डंडे, नौजवान निकले सड़कों के ऊपर एक पीएम को हटाने के लिए। 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार, सोशल मीडिया के ऊपर बैन सिर्फ इस वजह से कि फ्री स्पीच को कर्ब किया जाए। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये नेपाल की बात हो रही है, जहां के नौजवान मोबाइल के ऊपर स्क्रोलिंग करने से निकले सड़कों के ऊपर और उन्होंने पीएम को हटा दिया। एक्स पीएम के घर के ऊपर धावा बोला तो उसको घर से भगा दिया, आग की नजर कर दिया कई घरों को, कई हुकूमती इमारतों को। ये हुआ नेपाल के अंदर जब सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया गया और जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, पीएम, एलीट्स, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। और कई सालों से सिर्फ नेपाल के बेरोजगार अवाम ये देखते रहे कि किस तरीके से मुल्क के एलीट्स अय्याशियां कर रहे हैं। उनके बच्चे नेपो किड्स, जो एक हैशटैग बड़ा ट्रेंड कर रहा है, वो बाहर के मुल्क से गुची, लुई विटॉन, हर्मेस, तो क्या क्या बड़े फेमस फैशन ब्रांड्स और दूसरे ब्रांड्स के कपड़े और जूते और परफ्यूम्स लेके आ रहे हैं। तो मुल्क डूब रहा है। नेपाल के नौजवान के अंदर इतनी इंसाइट तो आ गई, लेकिन ये केस स्टडी होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर आप फ्री स्पीच को कर्ब करेंगे तो एनीथिंग कैन हैपन। बट द रियल क्वेश्चन ओवर हियर इज, कैन दिस हैपन इन पाकिस्तान? एंड द आंसर टू दैट इज ऑब्वियसली नो। Why? Because पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड मॉब ड्रिवन प्रोटेस्ट होता है, जो कि सिर्फ एक बंदे को फ्री करने के लिए होता है। किसी कॉज के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे अगर किसी कॉज के लिए प्रोटेस्ट हो तो उसमें लोग नहीं आते हैं। आपने जब भी देखा क्लाइमेट चेंज के ऊपर पंजाब असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया जाए तो 10 से 15 से 20 या 25 लोग हद आएंगे। स्मॉग के खिलाफ किया जाए तो हुकूमत की डंडा बरदार फोर्स उनको पंजाब असेंबली के बाहर या इस्लामाबाद से बाहर धकेल देती हैं। यहाँ पे एक बंदे को फ्री करने के लिए पूरा मुल्क लगा हुआ है और वो एक बंदा फ्री नहीं करवाया जा रहा है। वहां के नौजवान उठे और उन्हें पीएम को घर से बाहर भगा दिया। द विजुअल्स कमिंग फ्रॉम नेपाल आर हॉरिफाइंग ऑफ हाउ वन मिनिस्टर वाज ड्रैग्ड एंड वन मिनिस्टर वाज पुट थ्रू हेल जस्ट फॉर पोर्ट्रेइंग eliteness, just for showing off while the nation suffered. ये पाकिस्तान के लिए एक लर्निंग लेसन होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी लीड्स के बच्चे बाहर के मुल्कों में जाकर अपनी अय्याशियां करते हैं और मुल्क यहाँ पे सफर कर रहा है। इकोनॉमिकली वी आर बैडली हिट, जस्ट लाइक नेपाल वाज हिट। वी ऑल्सो गेट लोन्स फ्रॉम द IMF और नेपाल को भी लोन्स चाहिए होते हैं। पाकिस्तान के अंदर 100 में से 10 नौजवान ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। यहां पे भी ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां नहीं है, वहां पे भी ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां नहीं। नेपाल के लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं नौकरियों की तलाश में तो वापस कफन के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तर्ज का कोई मंजरनामा पेश हो रहा है। It is high time that the elites and the bureaucrats and the politicians of the country realize that if you challenge the youth of the country, they are going to take action and revolt. अब यहाँ पे एक और क्रिटिक भी आ रहा है कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया, बांग्लादेश के अंदर, फ्रांस के अंदर, जापान के अंदर और अब नेपाल के अंदर और उससे पहले श्रीलंका के अंदर भी, अब क्या इसके पीछे CIA का हाथ है या ये कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? यहाँ पे ये भी याद रखना जरूरी है कि नेपाल का भी चाइना के साथ ज्यादा इंक्लिनेशन थी, बांग्लादेश की भी चाइना के साथ ज्यादा इंक्लिनेशन थी। सो बीइंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना, who does it haunt? That's another question to think about too.